प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग कबीर दास द्वारा रचित पदावली का पाठ करेंगे। पहला पद देखिए। दुलहिनी गावहु मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। दुलहिनी अर्थात सुहागन स्त्रियों या सौभाग्यवती स्त्रियों। हे सौभाग्यवती स्त्रियों, मंगल गीत गाओ, घर आए हो राजा राम भरतार। आज मेरे घर मेरे पति के रूप में श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। ये कबीर दास जी माधुर्य भाव की भक्ति करते हुए कहते हैं कि हे सौभाग्यवती स्त्रियों, मंगल गीत गाओ, क्योंकि मेरे घर मेरे पति के रूप में श्री राम का आगमन हुआ है। तन रति करी मैं मन रति करी हूँ, पंच तत्व बराती। मैं तन और मन से अपने प्रिय श्री राम के प्रति पूर्ण रूपेण अनुरक्त हो चुकी हूँ, अर्थात मैंने अपना तन मन अपने प्रभु अपने प्रिय को समर्पित कर दिया है। इस अवसर पर पांचों तत्व बाराती के रूप में पधारे हुए हैं। पांच तत्व का अर्थ है अग्नि जल वायु पृथ्वी और आकाश से। रामदेव मोरे पाहुने आए, मैं जोबन मैं माती। कबीर दास जी कहते हैं कि आज मेरे प्रभु राम मेरे अतिथि के रूप में आए हुए हैं, अतिथि के रूप में मेरे घर आए हैं। मैं यौवन से मतवाली हो रही हूँ, शरीर सरोवर बेदी करी हूँ, ब्रह्मा वेद उचार। मेरे विवाह के इस अवसर पर मैं अपने शरीर रूपी सरोवर को यज्ञ की वेदी बनाऊंगी और इस वैवाहिक समारोह में स्वयं ब्रह्मा वैदिक मंत्रों का पाठ करेंगे। रामदेव संग भांवरी लेहूँ, धनी धनी भाग हमार। यह मेरा परम सौभाग्य है कि आज राम जी के साथ मेरे साथ फेरे होंगे। सुर 33 कौतिक आए, मुनिवर सहस 88। मेरे इस वैवाहिक समारोह को देखने के लिए 33 करोड़ देवता और 88,000 मुनिवर उपस्थित हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं, पुरुष एक अविनाशी। कबीर दास जी कहते हैं कि आज मेरा विवाह एक अविनाशी परम पुरुष के साथ हो रहा है। देखिए, इसमें कबीर दास जी ने दाम्पत्य भाव की भक्ति की है और प्रतीकात्मक शैली में लिखी गई ये रचना है। इसमें रूपक, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं। संयोग, श्रृंगार और शांत रस हैं। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्तियाँ हैं। सदुक्कड़ी भाषा है। छंद है गेय पद। अगला पद देखिए। बहुत दिनन थ मैं प्रीतम पाए, भाग बड़े घरी बैठे आए। कबीर दास जी ने इसमें प्रिय परमात्मा के साथ मिलन का वर्णन किया है। कबीर दास जी कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद मुझे अपने प्रियतम परमात्मा की प्राप्ति हुई है, अर्थात जन्म जन्मांतर की साधना के बाद मेरे प्रिय मुझे मिले हैं। भाग बड़े घरी बैठे आए, यह मेरा परम सौभाग्य है कि वह
घर बैठे ही मुझे प्राप्त हो गए, अर्थात उनकी प्राप्ति के लिए मुझे कठिन साधना नहीं करनी पड़ी। मंगल चार माहि मन राखों, राम रसायन रसना चासों। इस समय मैं मन ही मन मंगल गीत गा रही हूँ और राम नाम रूपी रसायन का स्वाद अपनी जिह्वा से लेते हुए आनंद का अनुभव कर रही हूँ। मंदिर माहि भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा। मेरे मन रूपी मंदिर में ज्ञान का आलोक फैल गया है। मैं अपने प्रिय के साथ पूर्ण रूपेण अनुरक्त होकर विश्राम कर रही हूँ। मैं रनिराशि जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम ही बढ़ाई। मुझे रनिराशि का अर्थ होता है रत्नों का खजाना, निधि भंडार। मुझे रत्नों का यह जो भंडार प्राप्त हुआ है, मैं इस योग्य नहीं थी, किंतु यह तुम्हारी दयालुता है कि मुझे रत्नों का यह भंडार प्राप्त हुआ है। कहे कबीर मैं कछु न कीन्हा, सखी सुहाग राम मुहि दीना। कबीर दास जी कहते हैं कि मैंने अपने प्रिय को प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया है। यह परम सौभाग्य मेरे प्रभु राम ने मुझे स्वयं दिया है। देखिए, इस पद में रूपक अलंकार है और माधुर्य और प्रसाद गुण, शांत और श्रृंगार रस है। गेय पद में लिखी गई ये रचना है। भाषा सधुक्कड़ी, प्रतीकात्मक शैली है। छंद गेय पद। अगला देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबय उड़ाड़ी, माया रहे न बांधी रे। दुचिते की दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपर, कुबुधि का भांडा फूटा। जोग जुगत करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। कूण कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया त्रम सीना। कबीर दास जी कहते हैं कि हे सज्जनों, ज्ञान की आंधी आ गई है। ज्ञान की उस आंधी में ब्रह्म की लगी हुई टाटी उड़ गई है और माया का बंधन टूट गया है। दुचिते कुई दुई थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। प्रेम और आसक्ति रूपी दोनों थूनियाँ गिर गई हैं। मोह रूपी बल्ली टूट गई है। बलिंडा का अर्थ बल्ली। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुधि का भांडा फूटा। तृष्णा रूपी जो छान, जो छप्पर घर के ऊपर छाया हुआ था, वह गिर गया और कुबुद्धि रूपी बर्तन फूट गए, अर्थात विषय वासना आदि इस ज्ञान रूपी आंधी में पूरी तरह नष्ट हो गए। कूण कपट काया का निक्स्या, हरि की गति जब जानी। जोग जुगति करी संतो बांधी, निर्चू चुए न पानी। जोग जुगति, योग रूपी युक्तियों से संतों ने इस छप्पर का पुनः निर्माण किया है। अब इसमें से तनिक भी पानी नहीं चुएगा, इसमें से
विषय विकार रूपी पानी अब नहीं चूने पाएगा। कूण कपट काया का निक्ष्या हरि की गति जब जानी। जब ईश्वर की गति अर्थात ईश्वर के सच्चे स्वरूप का ज्ञान हुआ तो इस शरीर से विषय विकार रूपी कूड़ा पूरी तरह निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना। ज्ञान रूपी आंधी के शांत होने के पश्चात ईश्वर प्रेम रूपी जो जल बरसा उससे ईश्वर के प्रेमी जन पूरी तरह भीग गए अर्थात ईश्वर के प्रेम में पूरी तरह डूब गए। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान रूपी प्रकाश के उदित होने पर अंधकार पूरी तरह से अज्ञान रूपी अंधकार पूरी तरह से नष्ट हो गया। श्रीना का अर्थ सीना का अर्थ क्षीण होना या नष्ट होना है। जिसमें रूपक अलंकार है, रूपक या रूप का अतिशयोक्ति कह सकते हैं और शांत रस है, प्रतीकात्मक शैली है। पंडित बाद बदनते झूठा। राम कहाँ दुनिया गति पावै खाण कहाँ मुख मीठा। पावक कहाँ पाँव दे दाझे जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहाँ भूसी जे भाजै तो सब कोई तिर जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वान झूठ ही कहते हैं कि राम नाम का उच्चारण करने से इस संसार को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। गुड़ कहने से यदि मुख मीठा हो जाए, पावक अर्थात अग्नि कहने से पांव जलने लगें, जल कही तृषा बुझाई, जल कहने से यदि प्यास बुझ जाए, भोजन कहा भूसी जे भाजे, भोजन कहने से क्षुधा मिट जाए, भूसी का अर्थ है क्षुधा भूख, तो सब कोई तिर जाए। तो इस संसार में सभी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, इस संसार के सभी लोग जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाएं। कबीरदास जी कहते हैं कि विद्वान इस बात को झूठ ही कहते हैं कि राम कहने से संसार को मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यदि गुड़ के उच्चारण करने मात्र से मुख मीठा हो जाए, अग्नि का उच्चारण करने से पांव जलने लगें, जल कहने से ही प्यास बुझ जाए, भोजन कहने से क्षुधा शांत हो जाए, तो राम नाम कहने से ही इस संसार में सभी को मोक्ष प्राप्त हो जाए। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि परताप न जाने। मनुष्य के साथ रहने वाला तोता भी ईश्वर के नाम का उच्चारण करता है, किंतु वह ईश्वर के प्रताप को, उनकी महानता को नहीं जानता है। जे कबहू उड़ी जाई जंगल में, बहुर न सुरते आणे। यदि वह कभी उड़कर जंगल में चला जाता है तो राम नाम भूल जाता है। बहुरी माने पुनः, सुरते माने स्मरण। यदि तोता कभी उड़कर जंगल में चला जाता है तो उसे फिर राम नाम की याद पुनः नहीं आती। साची प्रीत विषय माया सु, हरि भगतन सुहासी। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे उन ईश्वर भक्तों पे हंसी आती है जो
विषय विकार और माया से सच्चा प्रेम करते हैं और केवल दिखावे के लिए ही राम नाम का पाठ करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, कहे कबीर प्रेम नहीं उपजो, बंध्यो जमपुरी जासी। कबीरदास जी कहते हैं कि यदि आपके हृदय में ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति नहीं उत्पन्न हुई तो आपको बंध कर एक दिन यमपुरी ही जाना होगा। अर्थात यदि आपके हृदय में परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता है तो आप सदैव जन्म मरण के चक्र में ही फंसे रहेंगे। अगला देखेंगे हम लोग। हम न मरे मरिह संसारा, हमको मिला जियावन हारा। अब न मरौ मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना। साकत मरै संत जन जीवै, भरी भरी राम रसायन पीवै। हरि मरिहें तो हमहू मरिहें, हरि न मरें हम काहे कुमरिहें। कहे कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरी मृत्यु नहीं होगी, सांसारिकता से मैं पूरी तरह से दूर हो चुका हूँ। जो लोग इस संसार में अनुरक्त हैं, इस संसार के प्रति जिनके हृदय में आसक्ति है, उन्हीं लोगों की मृत्यु होगी। हमको मिला जियावन हारा, मुझे तो जिलाने वाले की प्राप्ति हो गई है, इसलिए अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। इस संसारिकता में, विषय विकार में लिपटे हुए लोगों की ही मृत्यु होगी। अब न मरौ मरने मन माना, तेई मुए जिनि राम न जाना। अब मेरी मृत्यु नहीं होगी। मृत्यु तो उनकी होगी जिन्हें राम के सच्चे स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ है। साकत मरै संत जन जीवै, भरी भरी राम रसायन पीवै। जो लोग साक्त हैं उनकी मृत्यु होगी, संत जनों की मृत्यु नहीं होगी। संत जन सदैव जीवित रहेंगे और राम नाम रूपी रसायन का जी भरकर पान करेंगे। हम मरिहें हरि मरिहें तो हमहू मरिहें, हरि न मरें हम काहे को मरिहें। यदि ईश्वर की मृत्यु होगी तभी मेरी मृत्यु होगी, यदि ईश्वर की मृत्यु नहीं होगी तो हमारी भी मृत्यु नहीं होगी। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के साथ अपने मन को मिलाकर, अर्थात परमात्मा के साथ इस आत्मा को एकाकार करके मैंने अमरता को प्राप्त कर लिया है। मुझे सुख सागर की प्राप्ति हो गई है। काहेरी नलिनी तू कुम्हिलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। जलमय उत्पत्ति जलमय बास, जल में नलिनी तोर निवास। ना तली तपति न ऊपर आगी, तोर हेतु कहु कासन लागी। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, तू क्यों कुम्हिलाई हुई है। तेरा नाल तो सरोवर के पानी में स्थित है। देखिए प्रतीकात्मक शैली यहाँ पर भी है। कबीरदास जी कमलिनी के माध्यम से आत्मा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे आत्मा, तुम उसी अमर अजर अविनाशी परमात्मा का ही अंश हो, इसलिए तुम क्यों कुम्हिलाई हुई हो। अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो। जलमय उत्पत्ति जलमय बास, जल में नलिनी तोर निवास। हे कमलिनी, तुम्हारी उत्पत्ति जल से ही होती है और जल में ही तुम निवास करती हो। जल ही तुम्हारा घर है।
ना तली तपति न ऊपर आगे, ना तो तुम्हारे तल में तपन हो रही है और ना ही तुम्हारे ऊपर अग्नि प्रज्वलित है। फिर बताओ तुम्हारा मन किसमें अनुरक्त हो गया है? तोर हेतु कहु कासन लागे। बताओ तुम्हारा मन किससे लग गया है, तुम्हारा किससे मतलब हो गया है, अर्थात तुम किससे अनुरक्त हो गई हो। कहे कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मुए हमारे जान। कबीर दास जी कहते हैं कि जो जल के समान हैं वे कभी, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती है। देखिए ये भी प्रतीकात्मक शैली मैंने बताया, और इसमें शांत रस है, प्रसाद गुण है और रूपक अलंकार है। तो इसी तरह से ऊपर के पदों में भी जो है यही स्थिति है। ये सधुक्कड़ी भाषा में लिखे गए गेय पद छंद है इसमें। तो इस तरह से कबीरदास का पाठ समाप्त हो गया है। और आप लोग पीछे जो पद्यांश अभ्यास के लिए दिए हुए हैं उनके जो प्रश्न हैं उनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे। धन्यवाद।